बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी मिली है। केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दी है। पंजाब पुलिस के सुरक्षा वापस लेने के बाद एक कदम उठाया गया है, जहां पर केंद्र सरकार की ओर से राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दी गई। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जहां पर पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस लेने के बाद जो है केंद्र सरकार की ओर से यहां पर Z+ सिक्योरिटी राघव चड्ढा को दी गई है। हाल ही में डिप्टी लीडर के पद से राघव चड्ढा को हटाया गया था और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी मिल गई है। केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दी है। पंजाब पुलिस की ओर से सुरक्षा वापस लेने के बाद ये फैसला यहां पर लिया गया है। केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी यहां पर दी है और ये बड़ी खबर, बड़ी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दी है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी यहां पर दे दी है। पंजाब पुलिस ने जब सुरक्षा वापस ली राघव चड्ढा से, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने ये Z+ सिक्योरिटी दी है। और ऐसे में केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर राघव चड्ढा से कहीं ना कहीं अब जो है नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच Z+ सिक्योरिटी देना, और आखिर क्यों ये Z+ सिक्योरिटी दी गई है, छापेमारी के तुरंत बाद जो है इतनी मेहरबानी आखिर क्यों राघव चड्ढा के लिए दिखाई जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। केशव, देखिए अब सवाल ये उठ जाता है कि राघव चड्ढा को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई, लेकिन उससे पहले अशोक मित्तल के घर पर लगातार ईडी की टीम कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अब सवाल ये कि सरकार इतनी मेहरबान हो क्यों रही है राघव चड्ढा पर? देखिए, अभी 7 दिन पहले पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सिक्योरिटी हटाई थी और राघव को पहले पंजाब सरकार की तरफ से Z+ सुरक्षा का कवच दिया गया था। उसके बाद ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर आ गई थी कि उनको क्या सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन अभी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से राघव चड्ढा को Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा है वो प्रदान की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राघव चड्ढा को खुश करने की कोशिश कर रही है और ये विपक्ष लगातार ये कह रहा है, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि राघव की जो नजदीकियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ये कहा था कि लगातार राघव चड्ढा जो है वो अब बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गए हैं और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार राघव की दूरियां जो हैं वो आम आदमी पार्टी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ने राघव की सुरक्षा भी हटाई थी और पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया था कि अब जब बतौर डिप्टी स्पीकर किसी और का चयन हुआ है और इसी के मद्देनजर राघव की सुरक्षा भी पिछले हफ्ते पंजाब सरकार ने हटा दी थी, लेकिन आज वही Z+ श्रेणी की सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा को केंद्र सरकार ने प्रदान कर दी है। देखिए, जब राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने उनके पद से हटा दिया था डिप्टी लीडर के तौर पर, तब से सवाल और अटकलें यही लगाई जाती कि शायद वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो इतनी मेहरबान केंद्र सरकार हो रही है, अब यहां पर वो अटकलें शायद आने वाले समय में सच साबित हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो राज्यसभा के लोगों के साथ ही होती है, ये चाहकर भी समय पर पार्टी नहीं छोड़ पाते हैं और यही बड़ी बात है। हमने पूर्व में स्वाति मालीवाल को देखा है कि वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विरोध में बोलती रहती हैं, लेकिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने उनको भेजा है, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रही हैं। राघव चड्ढा भी पिछले 1 साल से शांत हैं, लेकिन राज्यसभा में जाना है इसलिए पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और यही बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके का कदम जो है वो राघव चड्ढा भी उठाते नजर आ रहे हैं। और पूर्व में जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर लगाए हैं वो आरोप बड़े अहम हैं। उन्होंने कहा है कि आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के
जो मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो सवाल हैं, वो राघव चड्ढा नहीं पूछते हैं। राघव चड्ढा को किसी एयरपोर्ट पर समोसा महंगे हो जाने की दिक्कत है, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है और SIR जैसे तमाम मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट काटे गए हैं और पूरे देश भर में स्थिति बनी हुई है, लेकिन इन मुद्दों पर राघव कभी नहीं बोलते हैं। राघव अगर कभी बोलेंगे तो उन मुद्दों पर बोलेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे नाराज ना हो। और यही बड़ी बात है कि अब जो आम आदमी पार्टी और राघव की जो दूरियां हैं वो और अधिकतर बढ़ती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो मेहरबानियां हैं उनके ऊपर वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। और देखिए केशव, जब विपक्षी नेताओं को किसी तरह की सिक्योरिटी दी जाती है तो उस दौरान बीजेपी की तरफ से अमूमन तौर पर सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर वीवीआईपी कल्चर इतना अपनाया क्यों जा रहा है और उसके बाद नाम रखने की जो राजनीति है वो देखने को मिल पाती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया, क्या उसके बाद ये कहना सही रहेगा कि आप दोहरा मापदंड इस वक्त केंद्र सरकार अपना रही है? देखिए, केंद्र सरकार समय समय पर हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा रहते हैं या केंद्र सरकार के सहयोग में दिखाई देते हैं, भले ही वो किसी विपक्षी दल के हों या अलग अलग दलों के लोग हों। आपने देखा होगा कि पूर्व में कुमार विश्वास को भी 22 श्रेणी की सुरक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने प्रदान की थी और उस वक्त भी विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लगातार टारगेट करने का काम कुमार विश्वास करते हैं और अब राघव चड्ढा जो जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी से दूरी बनाते दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार हो, उनका जो सहयोग है वो अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर राघव को मिलता नजर आ रहा है। आप सोचिए कि पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाई और महज एक सप्ताह में ही केंद्र ने उनको 22 श्रेणी की जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी। तो निश्चित तौर पर राघव पर केंद्र सरकार मेहरबान है और यही बड़ी बात है कि अब राघव चड्ढा लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी के निशाने पर है और आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा से सवाल भी पूछती नजर आ रही है। और देखिए, अगर इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल पाती है, निश्चित तौर पर सवाल केशव यहाँ पर कई उठ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सियासतदानों का कोई खास रिएक्शन सामने आ पाया पूरे मामले से जुड़ा हुआ? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि अब से कुछ देर के बाद इस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया जरूर सामने आएगी और लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि राघव की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही हैं और जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद अब इस पर एक साफ तौर पर तस्वीर साफ जरूर हुई है कि जो मेहरबानियां केंद्र सरकार की हैं वो राघव पर शुरू हो चुकी हैं। राघव का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी है। निश्चित तौर पर राघव चड्ढा का स्टैंड क्या रहने वाला है, वो किस तरह से क्लियर करेंगे, वो तो अभी पूरा यहाँ पर सियासी ड्रामा भी देखने को मिल पाएगा। लेकिन जब Z+ सिक्योरिटी यहाँ पर दे ही दी गई है और अब केंद्र सरकार यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उसके बाद की अब स्थिति क्या बन सकती है? देखिए, आप ये अंदाजा लगाइए कि राज्यसभा में अगर किसी पार्टी ने किसी व्यक्ति को मनोनीत करके भेजा है तो वो उस वक्त उस पार्टी को नहीं छोड़ सकता जब तक बतौर कार्यकाल राज्यसभा सदस्य वो मनोनीत है। और यही बड़ी वजह है कि समय समय पर हमने देखा है कि राजनीतिक लोग पार्टियां बदल देते हैं, मन बदल लेते हैं, लेकिन वो उसी पार्टी में रहते हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आम आदमी पार्टी के 2 सांसद हैं। पहले हैं स्वाति मालीवाल और दूसरी राघव चड्ढा, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली सरकार जिस वक्त दिल्ली में चुनाव था उस वक्त स्वाति मालीवाल ने जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी का विरोध किया था, अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए वो दिखाई दी थी। कई आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगाए थे। उसके बाद अब राघव चड्ढा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। सर, पहला रिएक्शन में इसी पर लेना चाहूंगी। एक तरफ तो अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर राघव चड्ढा को Z+ की सिक्योरिटी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी इतने कायर प्रधानमंत्री हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म करना है, लगातार आम आदमी पार्टी को किस तरीके से कमजोर करना है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने नरेंद्र मोदी उनकी एजेंसियों के मुंह पे तमाचा लगाया ये कह के कि आपने जिस तथाकथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पूरी आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को आपने जेल में डाला था, वो केस झूठा था, वो केस फैब्रिकेटेड था और वो केस पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगाया गया था। 3-3.5 साल इन लोगों ने जांच करी, इनकी CBI ने, इनकी ED ने, और एक भी रुपए का ये करप्शन बता नहीं पाए। एक भी इनके पास इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था। जो एक्यूज थे उन्हीं को पे दबाव डाल के उनको अप्रूवर बनाया गया और कोर्ट ने 40,000
जो साक्ष्य थे उसको उन्होंने एग्जामिन करा। एग्जामिन करने के बाद 600 पेज का ऑर्डर निकाला कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कट्टर ईमानदार है, इन लोगों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जानबूझ के फंसाया था। अभी कुछ दिन पहले है, तब से इन लोगों की नींद हराम है, तब से आम आदमी पार्टी को कैसे डिस्टर्ब करना है। अभी अशोक मित्तल को हमने कुछ दिन पहले राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया। अशोक मित्तल के घर आज ईडी पहुंच गई। अशोक मित्तल पंजाब से राज्यसभा सांसद है। 6-8 महीने बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने, पंजाब के विधानसभा चुनावों को अभी से डिस्टर्ब करने के लिए पंजाब में अभी से ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कर ली है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी का एक एक नेता, एक एक हमारा कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। हम पहले भी इनकी सीबीआई ईडी से नहीं डरे थे और अब भी नहीं डरेंगे। जितनी मर्जी सीबीआई ईडी करवा लें, हमारे लोग कट्टर ईमानदार है। हमारे पास एक भी दाग ये लोग लगा नहीं सकते। इन्होंने बहुत कोशिश करी आम आदमी पार्टी पे दाग लगाने की, लेकिन दाग नहीं लगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के हम सिपाही, हम आंदोलन की कोख से निकल के आए हैं। हमारी पार्टी, लेकिन घरेंद्र जी, सवाल तो ये भी उठ जाता है, जब राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था, तो उस दौरान आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि आगे देखिएगा होने वाला क्या है, और आप लोगों को सब कुछ मालूम है। तो जिस तरह से Z+ सिक्योरिटी दी गई है, उसके बाद ये अनुमान और ज्यादा बढ़ जाता है कि अब बहुत जल्दी बीजेपी से उनके संबंध बेहतर हो रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने 10 नेताओं को राज्यसभा नॉमिनेट करा, पंजाब से करा, 3 लोगों को दिल्ली से करा। और मेरा ये मानना है कि जब कोई आपकी मदद करता है, पॉलिटिकली मदद करता है, आपको कोई पॉलिटिकली आपको बैक करता है, आपको आगे बढ़ाने का काम करता है, तो इस तरीके की गद्दारी, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो, ये अच्छी चीज नहीं, हमारे संस्कार में नहीं है। और अगर मान लो किसी भी नेता को आम आदमी पार्टी से अगर इतनी दिक्कत है, इतनी एलर्जी है, तो वो अपनी सांसदी छोड़े पहले। अगर इतनी इनमें थोड़ी सी भी अगर इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, तो पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्होंने काम करना है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में जाना है, दे आर फ्री। लेकिन कम से कम इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि जिस पार्टी ने आपको इतना बड़ा पद दिया, जिस पार्टी ने आपको देश की सबसे सर्वोच्च सदन में बिठाने का काम करा, उस पार्टी के साथ गद्दारी, उस पार्टी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला भी देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, और सब लोगों को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के गए हैं, जिन जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को धोखा दिया है, सबका अंत जो है बुरा हुआ है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सबसे पहले, जिस नेता की वजह से आपको इतना सम्मान मिला, आपको इतनी इज्जत मिली, आपको देश की सबसे सर्वोच्च सदन राज्यसभा में जाने का मौका मिला, आपको अपनी लीडरशिप को प्रमोट करने का मौका मिला, अगर आप उस लीडर को धोखा देते हो, उस लीडर के साथ अगर आप गद्दारी करते हो, तो ये ठीक नहीं है। भगवान देख रहा है। और थोड़ी सी भी नैतिकता, थोड़ी सी मॉरलिटी, थोड़ी सी शर्म बाकी है, तो पहले राज्यसभा छोड़े और उसके बाद जो जिसने करना वो करे। ठीक है सर, एक और रिएक्शन में इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आपसे लूंगी कि क्या ये सब बीजेपी की सोची समझी रीति नीति है, जिसके तहत पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसी में हासिल और सत्ता और जनादेश को मजबूत करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से दिक्कत क्या है? क्योंकि उनको पता है कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के शासन का और भारतीय जनता पार्टी का कोई अंत कर सकता है, तो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में आमने सामने की लड़ाई में 3-3 बार इनको धूल चटाई। अरविंद केजरीवाल जी देश के वो नेता हैं जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल करते हैं, जो नरेंद्र मोदी को ये पूछते हैं उनकी आंख में डाल के कि महंगाई क्यों कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार क्यों कम नहीं हुआ, आपकी सरकार के चलते अर्थव्यवस्था की बुरी हालत क्यों हो गई। निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत सर। मैं एक लॉटरी आपके पास, हमारे साथ कर्नैल सिंह बीजेपी के विधायक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा मैं जवाब ले लूं। कर्नैल सिंह जी, आप लोग करने की क्या सोच रहे हैं? एक तरफ आप लोगों ने अशोक मित्तल की, जो आप लोगों की जांच एजेंसी है, वो अशोक मित्तल के यहाँ पे छापेमार कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ राघव चड्ढा को Z+ की सिक्योरिटी। देखिए, सभी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इसमें किसके यहाँ पर क्या हो गया, ईडी ने क्या किया,
वो एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम सर संवैधानिक संस्था है, लेकिन आप लोगों के अधीन आती है ना संवैधानिक संस्था। अब से पहले तो अशोक मित्तल के घर पर ईडी को याद नहीं आया। अब जब चुनाव होने हैं और अशोक मित्तल को एक पद दे दिया गया, डिप्टी लीडर राज्यसभा का आम आदमी पार्टी ने बना दिया और राघव चड्ढा को साइड कर दिया, तो आप लोगों को याद आ गया कि भाई ईडी भी तो है, जाके छापेमार कार्रवाई करें। ये क्या तरीका हुआ? देखिए भाई, ऐसा आप लोगों को ऐसा भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सभी सरकारी संस्थाएं इंडिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम करती हैं। ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, ये कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे कोई राजनीतिक रोटियां थोड़ा सीखेंगी। जो भी गलत काम करेगा उनके पास, ईडी के पास कोई क्लू होंगे, पुलिस के पास कोई क्लू होगा, तभी उसके यहाँ छा पड़ा है। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अभी बीजेपी कुछ कर रही है। बीजेपी अपना देश की सेवा कर रही है और देश की सेवा करती रहेगी। स्थिति है, उसके बाद क्या समझा जाए? जी मैं थोड़ा आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप। ठीक है कर्नल सिंह जी, एक सेकंड में लौट रही हूँ। घनेंद्र जी अब जवाब दीजिए, क्योंकि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों की तरफ से वहम पाला जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ना सिर्फ झूठे हैं, ना सिर्फ भ्रष्टाचारी हैं, बल्कि बड़े बेशर्म लोग हैं। इनसे आप शर्म की और नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। इन लोगों ने देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को लगातार इन्होंने हत्या करने का काम करा है। हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडी और सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करा है। हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, देश की सबसे बड़ी कोर्ट कह रही है। और इन भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इनका काल है, अरविंद केजरीवाल ही इनका काल बन के आएगा। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को, इस तानाशाही शासन को खत्म करेगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी तोड़ने की तुमने कई बार कोशिश करी, कि आम आदमी पार्टी का कोई विधायक टूटे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग कट्टर ईमानदार है, तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है। और आम आदमी पार्टी का विधायक छोड़ो, एक कार्यकर्ता तक नहीं तोड़ सकते। कुछ गद्दार लोग, कुछ सेल्फिश लोग, कुछ जिनकी निधि में महत्वाकांक्षा है, उनको लेके खुश मत हो। और ऐसे गंद जो आम आदमी पार्टी में इस तरीके के लोग थे, उनको लेके जाओ, ऐसे गंद को लेके जाओ। सारा कूड़ा कबाड़ा आपको मुबारक। हमारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे विधायक हमारे साथ हैं। पंजाब में भी दूसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आज दिल्ली में इनकी सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने हालात बना दिए हैं कि अगर आज दिल्ली में चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। दिल्ली का हर आदमी दुखी है, दिल्ली का हर तबका दुखी है। ये झूठों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, बेशर्मों की सरकार है। ठीक है सर, अब इस तरह से स्थिति होनी है देखना बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन कर्नल सिंह जी, सवाल आप लोगों की पार्टी पे उतर रहा है कि जो यहाँ पर तमाम चीजों आप लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो हर वर्ष किसी न किसी राज्य में होते रहते हैं। लेकिन सर हर राज्य में फिर ईडी भी तो पहुंच जाती है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये ईडी तो अपना काम कर रही है। जिन्होंने 70 साल के अंदर, पिछले 11 साल के अंदर केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किए हैं, पैसा गोवा के अंदर लेके गए हैं, उन लोगों की जांच तो होगी जी। इसमें डरने की, जिसके मन में काला नहीं है उसको डरने की क्या जरूरत है? तो अगर ईडी अपना काम कर रही है, अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर उनको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, डर नहीं रहा ना। बात यह है कि आप लोगों की टाइमिंग पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी आप लोगों के अधीन आती है और जहां चुनाव हुए वहां पर इस तरह की स्थिति अमूमन तौर पर रहती है। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े और चर्चा की हो, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।